नमस्कार, मैं अवनीश उपस्थित हूँ गीता के दूसरे अध्याय का दूसरा भाग लेकर के। 5 श्लोक तक हम पढ़ चुके थे। छठा श्लोक से कथा प्रारंभ होगी। कहानी कुछ इस तरह से पहुँची थी कि अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह युद्ध करें या ना करें। वह अनावश्यक रक्तपात का कारण नहीं बनना चाहते थे। वह एक क्षत्रिय थे, युद्ध करना उनका धर्म था, फिर वह युद्ध से विमुख थे क्योंकि वह भीख मांगकर जीवन यापन करने की बात कर रहे थे और धृतराष्ट्र के पुत्रों का वह वध करना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन की इंद्रियां संयमित नहीं थीं। अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य थे। कहते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति की इंद्रियां स्थिर और संयमित न हो जाती हों तब तक वह व्यक्ति ज्ञान के पद पर कभी उठ नहीं पाता और बिना ज्ञान के भक्ति भी नहीं प्राप्त हो पाती। तो अगला श्लोक है, न चेत विद्यः कतरन्नो गरीयो यदा जयम यदि वा नु जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। करें न नहीं, च मन भी इतत मन यह। विद्या मने हम जानते हैं, कतरत मने जो, न मने हमारे लिए गरीय मने श्रेष्ठ है। अर्जुन कह रहे हैं कि हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। अवस्थिताः मने खड़े हैं, प्रमुखे मने हमारे सामने, धार्तराष्ट्रा मने धृतराष्ट्र के पुत्र। यान मने जिनको, एवं मने निश्चय ही, हत्वा मने मार करके, न मने कभी नहीं, जिजी विषाम मने हम जीना चाहेंगे। अर्जुन कह रहे हैं कि हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे जीत जाएंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना नहीं चाहते, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। अब अर्जुन के लिए विकट परिस्थिति है। ऐसा सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं, यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे संकट आते हैं। यह प्राकृतिक नियम है। व्यक्ति के भौतिक क्रियाकलाप में पग पग में ऐसी उलझनें आती रहती हैं, तो उस व्यक्ति को किसी अच्छे गुरु के समीप जाना चाहिए। ऐसा मेरा वैदिक वाङ्मय भी उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समस्या का समाधान करने के लिए हमें अपने परंपरागत गुरु के समीप जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति की समस्या का निराकरण हो और उसकी नाव पार लग जाए। जैसे अर्जुन संकट में है, तो ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए एक गुरु बनकर साक्षात भगवान खड़े हैं। यही आगे के श्लोक का भावार्थ है। आइए श्लोक देखते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रेक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यक्षेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य कृपणता, दोष दुर्बलता, उपहत स्वभाव। कृपणता और दुर्बलता ऐसी गुण विशेषताओं के कारण उपहत अर्थात ग्रस्त है। कौन? अर्जुन। इसलिए कह रहे हैं कि ताम प्रेक्षामि, मैं आपसे पूछ रहा हूं। धर्म सम्मूढ़ अर्थात मोहग्रस्त में होकर के, चेताह माने हृदय से, मैं इस धर्म के कारण हृदय से मोहग्रस्त हो गया हूं। इसलिए यत जो श्रेयः स्यात्, जो कल्याणकारी हो, निश्चितम विश्वास पूर्वक, तत् माने वही, मैं माने मुझको, ते शिष्य अहम, मैं आपका शिष्य हूं, तथा ताम प्रपन्न है, मैं आपका शरणार्थी हूं। इसलिए माम शाद ब्रूहि, इसलिए आप मुझे उपदेश दें। अर्थात कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ
मैं आपसे पूछता हूँ कि वह साधन जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित करके कहिए आप। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए भगवान। अब अर्जुन उपदेश सुनने को इच्छुक हैं, परंतु उससे पहले अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अपना अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं भगवान के सामने। परंतु अर्जुन को ऐसा महसूस होता है कि वह भगवान के बिना, भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या से वे नहीं निकल सकते। वो क्या बता रहे हैं? नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यक्षोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। बोल रहे हैं ना माने नहीं ही माने निश्चय ही, प्रपश्यामि माने देखता हूँ, मैं निश्चय ही देखता हूँ। मम मतलब मेरे, इंद्रियाणा माने इंद्रियों के, यत माने जो, शोकम माने शोक को, उक्षोषण माने सुखा करके, अपनुद्यात माने जो दूर कर दे। कह रहे मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर दे। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अशपत्न मने शत्रु विहीन होकर के, रिद्धि मने समृद्धि को, राज्य मने राज्य की आधिपत्य में सर्वोच्चता को आवाप्य मने प्राप्त करके देवता लोग भी निष्कंटक राज्य करते हैं, उसी प्रकार से मैं यह सब कुछ भी यदि पा जाऊं तो भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। अर्थात मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग में धन धान्य संपन्न देवताओं के सर्वोच्च इंद्रपद और पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ। अब आगे के 2 श्लोक संजय बोलते हैं, क्योंकि संजय महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। किसको? धृतराष्ट्र को। अब वो क्या बात बता रहे हैं कि दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं, अर्जुन अपना हथियार डाल चुके हैं, शोक में चिंतित हैं, वो युद्ध लड़ने से मना कर रहे हैं और भगवान उनको अभी कुछ बताए नहीं हैं। यहाँ तक की बात वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। कह रहे हैं, एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्यैति गोविन्द भुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं माने इस प्रकार से, उक्त्वा माने कहकर, ऋषिकेशम माने कृष्ण से, गुडाकेशः अर्जुन के लिए, गुडाकेश अर्जुन के लिए आया है और परंतपः भी अर्जुन के लिए आया है जो शत्रुओं का दमन करता है। न युद्ध से नहीं लड़ूंगा, इति माने इस प्रकार से, गोविंदम भगवान श्री कृष्ण के समक्ष, उक्त्वा मतलब कह करके, तुषणी मतलब चुप, बभू माने हो गए। संजय ने कहा कि इस प्रकार से कहने के बाद कि मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये प्रॉब्लम है मुझे, युद्ध लड़ने में ये समस्याएं हैं, मैं कैसे युद्ध लड़ूंगा। तो इतना कहने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने चुप हो गए हैं। जब इतनी बात संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं तो धृतराष्ट्र खुशी में पागल हो गए। बोले, अरे अब तो अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध भूमि छोड़कर वो भिक्षाटन के लिए जा रहे हैं। परंतु संजय ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। मानते हैं कि कुछ क्षणों के लिए आपके पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक भावना में वो डूब गए थे, परंतु उनके समक्ष भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और जब वो श्री कृष्ण के शरण में हैं तो आप इस बात से अवगत हो जाइए धृतराष्ट्र कि शीघ्र ही अर्जुन का शोक निवृत्त हो जाएगा और अर्जुन अपने गांडीव को उठा लेंगे और युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। आगे के श्लोक में क्या बोलते हैं, तम वाच ऋषिकेशः प्रसन्न इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषेदन्तमिदं वचः। तम मनु उससे, उवाच मने कहे,
ऋषिकेश मन इंद्रियों के स्वामी कृष्ण, प्रहसन मतलब हंसते हुए, भारत, यहाँ पर भारत जो शब्द आया है ये भरत वंशी धृतराष्ट्र के लिए आया है। सेनयोः माने सेनाओं के, उभयोः माने दोनों पक्षों के, मध्य मतलब बीच में, विषिदंत माने शोकमग्न, इदम माने यह, वच माने शब्द को बता रहे हैं संजय। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण मानो हंसते हुए शब्द कहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा है यह आगे की बात भगवान श्री कृष्ण जब अगले श्लोक में बोलेंगे तब मैं लेकर के फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।